अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पीपी 206 खानेवाल का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके लिए सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर जो मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महर मोहम्मद डोल साहब और मकसूद डाहा साहब का नाम फेवरेट तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोई ऐलान नहीं हुआ। ये जो शख्स है नून लीग की जानिब से जो टिकट होल्डर बना हुआ है राना सलीम, इसने अपनी तरफ से दावा किया कि जी मैं इस हल्के में नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया, डिटेल के साथ बताया और बताया कि ये जो शख्स है ये माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर पीपी 206 सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले चुका है। और इस शख्स ने क्या हरकत की थी कि जी इसने मरीम नवाज साहिबा के, शहबाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज साहब के और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर्स के ऊपर चोर लिखा हुआ था। बाकायदा तौर पर अपने हलके के अंदर कंपेन चलाई, इनको चोर साबित करने के लिए इनको गालियां दी, नंगी गालियां दी। हलके के अंदर आवाम को प्रेशराइज किया, डराया, धमकाया, राजपूत बरदरी को धमकाता रहा, थ्रेट करता रहा कि जी मैं किसी भी तरह जो है वो नून लीग को इस हलके में वोट कास्ट नहीं करने दूंगा। और अब यही शख्स मुस्लिम लीग नून के टिकट का हकदार बना हुआ है, राना सलीम नामी शख्स। अब ये जो पीपी 206 की नशस्त है, यहाँ पर जी मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, मैंने जो अब जिक्र करना है इसके अंदर जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है इसको लाजमी सुनिएगा। इसको बिल्कुल जो है वो मैं आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूँ। राना अब्दुर्रहमान साहब जो चेयरमैन है बल्दिया खानेवाल के, वो एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं। मेरी कुछ हल्के के लोगों से बात हुई, खानेवाल के मुकामी लोगों से बात हुई। पीपी 206 ये जो हल्का है खानेवाल की जो नशस्त है सूबाई असम्बली की, यहाँ पर मेरा जो लोगों के साथ रब्ता हुआ है, मैंने लोगों के साथ कांटेक्ट किया फ़ोन नंबर्स के साथ और कुछ अपने सोर्सेज के ज़रिए भी किया। लोगों का कहना है कि राना अब्दुर्रहमान साहब जो चेयरमैन है बल्दिया के, ये इस हल्के में मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट तस्वूर किए जा रहे हैं और इनका नाम लिया जा रहा है कि टिकट इनको नून लीग की जानिब से दिया जाए। और टिकट का जो हकदार है वो इनको कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत बरादरी, भट्टी बरादरी, उसके बाद ईसाई, हर किस्म के सुन्नी, अहले तशी जितने भी लोग हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा कांटेक्ट है इनका। और इन्होंने अपने हल्के के अंदर जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको ऐसे साबित किया है कि हल्के के अंदर आवाम के साथ जो है वो राब्ता रखा हुआ है। अवामी राब्ता मुहिम के ज़रिए हल्के के लोगों के साथ जो है वो राब्ते में रहते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, उनके मसाइल को उजागर करते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ इनका बहुत दोस्ताना तल्लुक़ रहा, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत दोस्ताना तल्लुक़ है। लेकिन ये एक हवा चली है कि जी नून लीग इसको टिकट देने जा रही है। देखें, ये जो हवा की बात की जा रही थी, इसमें कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इरफान डाहा और साथ जो है मोहम्मद खान डाहा साहब जो मुस्लिम लीग नून के ज़िला खानेवाल से रुकने कौमी असम्बली हैं, ये शहबाज शरीफ साहब से मिले। लेकिन अब ये बात जो है इसके सोर्सेज को बाकायदा तौर पर कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा कि जी उन्होंने राना सलीम को टिकट देने की दरख्वास्त की या उन्होंने ये कहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसा ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। ये बात की जा रही थी कि जी राना सलीम साहब को जो है वो टिकट जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है राना सलीम साहब जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि बिल्कुल 100% गलत ये खबरें दी गई। मैं आपको आगे जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उस वक्त जब वज़ीर आला बने उस्मान बुज़दार साहब, तो उस वक्त चेयरमैन बल्दिया कमेटी खानेवाल ये राना अब्दुर्रहमान साहब को थ्रेट किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया कि जी किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लो, आपके खिलाफ जो है वो केसेस ख़त्म कर दें, आपके खिलाफ केसेस बना देंगे, आपको जो है वो हम लोग नैब में, एंटी करप्शन में हम आपको डाल देंगे। ये सारा उनको जो है ना एक बाकायदा तौर पर थ्रेट किया जा रहा था, क्योंकि उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी की बुनियाद पर जो वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे मुशर्रफ दौर से लेके अब तक। मुशर्रफ दौर में जेलें भी काटी, मुशर्रफ दौर में कैदोबंद की सोबतें भी झीली, मुशर्रफ के दौर में जो है वो मुश्किलात भी देखी, मुशर्रफ के दौर में आमरीत का बदतरीन दौर भी देखा। वो आमरीत का बदतरीन दौर जब मुस्लिम लीग नून को बोलने की इजाज़त नहीं थी, जब मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा को उफ तक करने की इजाज़त नहीं थी, उस वक्त भी राना अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो नून लीग के साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में खड़े रहे। और मुश्किल वक्त में उन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। इवन के जब मुस्लिम लीग नून जो है 2013 में इक़्तिदार में आई, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उन्होंने एक लॉयल्टी के साथ जो है अपनी वफादारी निभाई अपने हल्के के लोगों के साथ। तो अब ये जो राना सलीम साहब हैं, इनके बारे में जी मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने सरेआम गालियाँ दी नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को। उनको थ्रेट किया, पर्सनली तौर पर थ्रेट किया 2018 के अंदर,
जब एवन फील्ड का और अल अजीजिया का जो है वो फैसला सुनाया गया, उसके बाद इस शख्स ने अपने हलके में नून लीग के खिलाफ कंपेन चलाई, नून लीग को चोर साबित करने के लिए, नून लीग को गद्दार साबित करने के लिए, नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए, नून लीग को इल्ज़ामात के ज़रिए झूठा साबित करने के लिए इस शख्स ने कंपेन चलाई। और इस हलके के अंदर जब मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की जानब से राना अब्दुर्रहमान साहब के खिलाफ कि जी आप तहरीक इंसाफ छोड़कर तहरीक नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं, वो नहीं शामिल हुए। उन्होंने अपनी लॉयल्टी को किसी भी सूरत नहीं बेचा, उन्होंने अपनी वफादारी को किसी भी सूरत नहीं बेचा। वो नून लीग के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे, नून लीग के साथ जो है वो मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपनी वफादारी निभाई। और अब जो है वो हल्के के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस हलके में जो नून लीग का टिकट है उसका जो बेसिकली हकदार है वो राना अब्दुर्रहमान है, क्योंकि उसने मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक नून लीग के साथ खड़े होकर अपनी वफादारी का सबूत पेश किया, पार्टी को पेश किया, नवाज शरीफ साहब को किया, शहबाज शरीफ को किया, मरीम नवाज साहिबा को किया, हमजा शहबाज को किया। पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ वो शख्स जो है वो खड़ा रहा, मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहा। ऐसे वक्त में जब जनूबी पंजाब के बहुत से अरकान असम्बली, नून लीग के बहुत से अरकान असम्बली 2013 से 2018 के दरमियान जितने भी अरकान असम्बली थे वो नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। उसमें वो जो है वो आशिक गोपांग साहब, ताहिर इकबाल चौधरी, वो जितने भी लोग थे, इस तरह के जितने भी अरकान असम्बली थे जो नून लीग छोड़कर बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अमजद फ़ारूक खोसा साहब, तो इस तरह के जो लोग हैं उन्होंने अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी नहीं निभाई, वो पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। राना अब्दुर्रहमान साहब पार्टी के साथ खड़े हुए। मैंने हल्के के लोगों से बात की, डायरेक्ट कांटेक्ट किया, उसके बाद हल्के के लोगों ने मुझे इसके ऊपर रिस्पांस किया। उन्होंने मुझे रिस्पांस ये दिया कि जी ये बहुत अच्छा शख्स है, हल्के के लोगों के साथ कमिटमेंट के साथ चल रहा है, लॉयल्टी के साथ चल रहा है, इवन कि अपनी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा वफादारी के साथ चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को चाहिए कि राना अब्दुर्रहमान साहब को टिकट जारी करे। बहुत अच्छा शख्स है, बहुत जो है कॉम्पिटेंट, बड़ा वेल एजुकेटेड शख्स है। बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कंपेन का बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट जाएगा, पार्टी के अंदर भी जाएगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी एक बहुत अच्छा चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उसको अवेल करने के लिए नून लीग को चाहिए कि राना अब्दुर्रहमान साहब को PP 206 खानेवाल से नून लीग के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़वाएं, ताकि नून लीग जो है इस हल्के में जीत सके। अगर नून लीग जो है इस तरह का फैसला करती है तो ये बहुत दानिशमंदाना फैसला होगा, और डेफिनेटली इस हल्के के अंदर हमें कांटे का मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तहरीक इंसाफ से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, नून लीग से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। लिहाजा मेरा व्लॉग करने का जो आज मकसद था वो ये था कि वो शख्स जो नून लीग को गालियां देता रहा माजी से लेकर अब तक, वो शख्स जो नून लीग को गद्दार कहता रहा, चोर कहता रहा, डाकू कहता रहा, मरीम नवाज साहिबा को डाकू रानी कहता रहा, आज वो शख्स राना सलीम जो है वो नून लीग के टिकट का हकदार बना हुआ है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जो माजी में आपको गालियां देता रहा, बाद में वो आके आपके जूते चाटने पर आ जाए, बाद में वो आपके पाँव पड़ने पर आ जाए, बाद में वो आपके जो है वो आके गोडों में गिर जाए, आपके पाँव में गिर जाए और आपसे टिकट की भीख मांगे। इट्स इम्पॉसिबल। और ये जो है ये बड़ा, एक कह सकते हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिसको मैं मज़ीद बयान नहीं करना चाहता। लिहाजा पार्टी को चाहिए कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी करे। और मेरा व्लॉग करने का जो मकसद था फैक्ट्स को आपके सामने रखना था, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जिसको आज मैंने आपके सामने उठाया और आपके सामने रेस किया। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।